अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जी नया दिन और नए व्लॉग के साथ हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। बहुत-बहुत दिनों के बाद हाज़िर हो रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के चलें फिर भी आ तो रहे हैं ना, हाज़िरी तो लगा ही रहे हैं। आप लोग तो वो हाज़िरी लगाने से भी रह जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही अच्छे-अच्छे से कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह-सुबह जो है ना एक गिला भी ठोक दिया मैंने। यहाँ पर जी सुबह-सुबह जो है ना बाबा का रात में यूनिफ़ॉर्म मैंने प्रेस नहीं किया था, मैं भूल गई और सुबह जब मैं उठी तो लाइट नहीं थी। तो जब लाइट नहीं थी, लाइट इतना परेशान करती है, अब जबकि मौसम भी अच्छा हो गया लेकिन फिर भी लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो मैंने कहा बल्कि रात में मैं भूली नहीं थी, रात में इसको मैंने आधा जो है ना डन कर दिया था, समझे। एक साइड से मैंने कमीज़ कर ली थी और थोड़ी सी आस्तीनें हुई थी, बाकी थोड़ी रह गई थी। तो मैंने कहा चलें सुबह जब उठूँगी तो सुबह कर लूँगी। सुबह लाइट नहीं थी, तो फिर जो है ना मैंने क्या जुगाड़ लगाया इसमें। मैंने कहा कि जी अब क्या किया जाए, बच्ची के स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, यूनिफ़ॉर्म प्रेस नहीं होगा। तो मैंने जो है ना चूल्हे पे इस तरह से रखी एक अदद देगची और उसके बाद उसको पकड़ के जो है ना, ये देखिए हैंगर में भी मैंने करके लगा दिया था क्योंकि हाफ़ हो गया था ये। तो फिर जो है ना वो बुरा लगता है, अगर इस्त्री ना हुआ हो ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस वो देगची को गर्म कर के और चूल्हे पे से रंडे लेकर और उस तरह से करके मैंने यूनिफ़ॉर्म को प्रेस किया। बड़ी मुश्किलात से गुज़र रही है हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी। कभी क्या चीज़ नहीं होती तो कभी क्या चीज़ नहीं होती, पता नहीं, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हमारे तो मुकद्दर में लगता है कि लिख दी गई हैं। अक्सर मैं बाहर वाले लोगों के व्लॉग्स देख रही होती हूँ, तो उनके व्लॉग्स देख कर जो है ना इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना सुकून मिल रहा होता है। वो लोग पता नहीं हमारे शायद व्लॉग्स देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन वो लोग अगर हमारे व्लॉग्स देखें ना तो उनको पता चले कि हम कितनी परेशानी और कितनी स्ट्रगल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक लड़की का व्लॉग मैं देख रही थी, तो वो जो है ना उसके ना दाँत में तकलीफ़ हो रही थी। वो अब शायद जर्मनी में थी, पता नहीं कौन से मुल्क में थी, शायद जर्मनी में ही थी। तो वहाँ पर जो है ना उसके ना दाँत में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो एक तो सबसे अच्छा वहाँ पर जो वो ट्रेन का सिस्टम चल रहा होता है, मज़े से ट्रेन में बैठ के वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, इधर से उधर जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो रिक्शे में बैठे हैं और रिक्शे में बैठने के बाद जो है ना, जो इस रोड के खड्डे हैं ना वो आप भुगते हैं, तो आपकी कमर अकड़ जाती है। या फिर आप बाइक पर जाएँ तो बाइक पर भी उतने ही खड्डे आपको फ़ेस करने पड़ते हैं, जबकि बाइक चलाने वाला बहुत हद तक आपको खड्डों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उतने ही खड्डे आपको फ़ेस करने पड़ते हैं। रिक्शे वाला भी बहुत हद तक कोशिश करता है, क्योंकि गाड़ियों के भी ना अंचर-पंचर बोल जाते हैं, तो इंसानों का तो क्या ही हाल है। लेकिन जी बस हमारा मुल्क ऐसा ही, और हम बहुत खुश हैं अपने मुल्क में। तो फिर जो है ना वो ना उसके ना दाँत में तकलीफ़ हो रही थी, चलो उसी का किस्सा सुना देती हूँ आपको मैं आज। तो उसके ना दाँत में तकलीफ़ हो रही थी, तो वो गई अपने डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास इतना अच्छा एक तो हॉस्पिटल वहाँ पर, हमारे यहाँ तो अगर आप कभी गलती से सिविल हॉस्पिटल चले जाएँ ना, तो सिविल हॉस्पिटल की हालत-ए-ज़ार देखकर आपको ज़ारो-ज़ार रोना आ जाएगा। और उसके बाद वहाँ आपको डॉक्टर लिफ्ट कहाँ कराएँगे। ख़ैर वो वहाँ जब गई ना, तो वहाँ जाने के बाद साथ-साथ अपनी भी भई अपना वो जर्मनी वर्सेस पाकिस्तान आज जो है ना वो चलेगा। तो जब वो वहाँ गई ना, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ लिखा हुआ था कि अभी जो है डॉक्टर जो है अवेलेबल नहीं है, वो लंच टाइम में गए हुए हैं। हमारे यहाँ पर बाहर पेशेंट्स की लंबी लाइन लगी होती है और डॉक्टर अंदर अपने कमरे में बैठ के ठूस रहे होते हैं, नो लिफ्ट का बोर्ड लगा देते हैं और सब बाहर पेशेंट्स बैठे होते हैं, डॉक्टर मज़े से खा रहे होते हैं। भाई पाकिस्तान की बादशाहत के तो मज़े ही अलग है। वहाँ लिखा हुआ था, बाहर कोई लाइन नहीं थी, कोई रश नहीं था। हमारे यहाँ पर तो लंबी लाइन में सुबह से आपको एक तो जल्दी जाना पड़ता है ताकि जल्दी आपका नंबर आ जाए और फिर आप जल्दी से डॉक्टर को दिखा लें। और अगर बीच में अगर डॉक्टर का लंच ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक क्या होता है, टी ब्रेक भी लेते हैं यहाँ तो, जब दिल चाहे उनका भाई ब्रेक ले लेते हैं। उनका जब दिल चाहे, उनका अगर दिल नहीं है ना तो कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और अंदर बैठ के वो खाते पीते हैं। बाहर आप भले दर्द से तकलीफ़ से मर रहे हैं तो मरते रहे। खैर भाई 2 घंटे का कुछ था समथिंग, कोई 2 घंटे का उनका ब्रेक था। वो वापस चली गई कि मैं अब 2 घंटे के बाद आऊँगी, वहाँ थोड़ी लाइन लगा के बैठ जाना है। 2 घंटे के बाद आऊँगी, वो वापस चली गई। उसके बाद जब वो 2 घंटे के बाद वापस आई ना, तो हमारे यहाँ अगर आप 2 घंटे के बाद अगर आप वापस आते हैं ना, तो अव्वल तो जिस लाइन में आप बैठे होते हैं, वो लाइन से आपका नंबर ख़त्म हो जाता है। और अगर खुशकिस्मती से आपको नंबर मिल जाए, तो उसके बाद डॉक्टर के जाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ छुट्टी का टाइम हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपका जब दिल चाहे आप आएँ और आप चेक करवाएँ और आप दिखाएँ और आप चले जाएँ। नहीं जी नहीं, आपको दिखाना है डॉक्टर की मर्ज़ी से और हॉस्पिटल की मर्ज़ी से। आपको अपनी तकलीफ़ गई भाड़ में, इतनी तकलीफ़ इंसान बर्दाश्त कर लेता है कि हम लोग तो आदी ही हो गए। तो फिर जी वो 2-3 घंटे के बाद जब वो वहाँ वापस आई ना, तो वापस आने के बाद वहाँ डॉक्टर अवेलेबल थे। ऐसा थोड़ी ना कि डॉक्टर की छुट्टी हो गई अब, या डॉक्टर के बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी या कुछ भी हो गया था, एक्स वाई ज़ेड, डॉक्टर को ज़रूरी काम पड़ गया था और डॉक्टर घर चली गई या घर चला गया। हमारे यहाँ इस तरह से होता है। तो वहाँ पर जी जब वो आई ना, तो उनका पूरा प्रॉपर एक उनके पास वो मशीन थी, उसमें उनका पूरा का पूरा मुँह डाल कर मुँह डाल कर वो मुँह के साथ पूरा का पूरा एक्स-रे हुआ और उनके पूरी के पूरे जितने अंदर मुँह में दाँत थे ना, उन सब की उनके सामने आ गई रिपोर्ट।
और उसके बाद जो है हमारा तो यहाँ मुँह में एक दाँत का एक्स-रे होता है, तो पूरी की पूरी 32 का एक्स-रे हुआ और उसके बाद जो है ना दाँत में अंदर कहीं कोई दाँत फँसा हुआ था, क्या था उसको बाहर उन्होंने फ़ौरन से पहले पकड़ लिया और उसके बाद उसको जो है उन्होंने निकाल दिया उसी के उसी वक़्त। ये चीज़ जो थी ना मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि आपके 5 से 6 चक्कर ना लगे और आपको उसी के उसी वक़्त काम हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सिविल हॉस्पिटल के आप 6 चक्कर लगाएँगे जब जाके आपके एक मर्ज़ का इलाज होगा। अगर आप लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसएग्री करेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे ही होता है। तो जी बस यही सब था। तो फिर भई जर्मनी मेरा तो देख के बड़ा दिल चाहा। मेरा दिल चाहा कि मैं काश मैं जर्मनी में ही होती, क्योंकि मेरे अपने खुद के दाँत में भी ना तकलीफ़ हो रही है, तो इतनी अच्छे से इलाज हो जाता है। और वहाँ पर हर चीज़ के लिए आप कॉल पर डॉक्टर से बात कर लेते हैं और डॉक्टर अगर आपको फिर वो ज़रूरी समझता है कि आपको बुलाया जाए तो वो आपको बुलाते हैं, वरना आपको वो नहीं बुलाते। यहाँ मेरे चुन्ने-मुन्ने से बच्चे जो हैं वो बैठकर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का टाइम चल रहा है। इससे पहले जो है मैंने ढेरों-ढेर पालक काटी और उसके बाद जो मैंने गाजर और शिमला मिर्च और बंद गोभी काटी ना, उससे बनाएँगे आज हम यम 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 बना लिया, हमने पी लिया। सूप बनाया था, तो सूप के लिए काटी थी। अगर आपको सूप की वो मज़ेदार सी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वो रेसिपी मेरा देने का दिल भी बहुत चाह रहा है। बस मेरे पास जो है ना सूप को सर्व करने के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा बाउल नहीं है। आप लोगों से क्या शर्माना और क्या छुपाना, आप लोग मेरी फैमिली है, सब कुछ आप लोगों के सामने है, तो आप लोगों से तो कुछ भी नहीं छुपाना। तो वो बाउल मेरे पास सूप का नहीं है। अगर वो मेरे पास बाउल होता ना तो मैं उसी दिन आप लोगों को दिखा देती और वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती। तो वो खूबसूरत सी जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो नहीं बन पा रही, तो मैंने कहा फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने कहा कि ऐसे ही दिखा दें और हमें सिर्फ सूप ही पीना है, हमें आपके बाउल से क्या ही करना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है ना वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, उससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहले मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।